माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के जीव विज्ञान या बायोलॉजी आप कह लीजिए बेटा, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 क्वेश्चनों को देखेंगे। कितने क्वेश्चनों को बेटा? 11। अगर आप इन 11 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इनको याद कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में आपको आज की इस क्लास से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो आज की इस क्लास से बिल्कुल आपके पेपर में बिल्कुल श्योर रखे होंगे। आपके इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ना है, इनको लर्न करना है और बोर्ड के एग्जाम में इसको बिल्कुल छाप के आना है। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं बेटा, हम लोग आंसर सहित बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण से क्या तात्पर्य है? कि टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जब किसी प्रभावी जीनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटा? जब आप किसी प्रभावी जीनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका जो संकरण है वो किसी शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं। किससे बेटा? शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ क्रॉस या टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, टी तथा बी लिम्बोसाइट्रस का निर्माण कहाँ होता है तथा क्या कहा जाता है? कहाँ होता है निर्माण का? ये तथा सॉरी गलत लिख गया, वही क्वेश्चन नहीं फिट हो रहा। हाँ अब ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा, टी तथा बी लिम्बोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, टी तथा बी लिम्बोसाइट्स का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? अस्थिमज्जा में होता है। ली लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में, बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, इंटरफेरान तथा फ्रियांस क्या होता है? इंटरफेरान तथा फ्रियांस क्या होता है? तो देखिए, इंटरफ्रेयान ये प्रोटीन के अणु हैं। इंटरफ्रेयान क्या है बेटा? ये प्रोटीन के अणु हैं जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। इनका संश्लेषण किसके द्वारा होता है बेटा? विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायता करता है। इसका काम क्या होता है बेटा? कि जो समीपवर्ती कोशिकाएं हैं उनको संक्रमण से बचाना इसका मुख्य कार्य होता है। प्रियांश ये संक्रामक प्रोटीन्स हैं। और ये क्या है बेटा? प्रियांश क्या होते हैं? प्रियांश होते हैं आपके संक्रामक प्रोटीन। ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं। ये उच्च ताप तथा विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। और इनका काम क्या होता है? रोग को उत्पन्न करना होता है। अगला क्वेश्चन बेटा, उस प्रदेश तथा राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहां भारतीय गैंडे सुरक्षित हैं। उस प्रदेश का तथा उस प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर भारतीय गैंडे सुरक्षित हैं, उसका नाम लिखना। तो याद रखना बेटा, काजीरंगा नेशनल उद्यान। उस पार्क का या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है बेटा? काजीरंगा उद्यान। और ये किस प्रदेश में है? तो असम में है। कहाँ बेटा? असम में। तो इसको लर्न रखना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपको तैयार रखना है वो कौन सा है? वो है बेटा, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 4 हॉटस्पॉट है। भारत में वर्तमान में कुल कितने हॉटस्पॉट है बेटा? 4 हॉटस्पॉट हैं। कितने हैं बेटा? 4। अगला है, की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण में प्रमुख परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है उसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं या कहलाती है। मतलब वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण में होने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं की स्टोन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? की स्टोन। अगला है, किन्हीं 2 ब्राह्मोस्मी प्राणियों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 ब्राह्मोस्मी प्राणियों के आपको नाम लिखना है। बाह्योस्मी है आपका। ठीक है, तो देखिए, बाह्योस्मी प्राणियों के शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदलता रहता है। जो बाह्योस्मी प्राणी होते हैं उनके शरीर का तापमान जो है बाहर के तापमान के अनुसार लगातार बदलता रहता है। जैसे उभयचर हो गए या सरीसृप वर्ग के जो भी प्राणी होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, नांग फली के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं क्यों? में जो आपका नांगफली का पौधा है, इसकी जो पत्तियां होती है कांटे में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नांगफली के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जो नांगफली के पौधों में पत्तियां होती हैं वो किस में परिवर्तित हो जाती है बेटा? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या अतिपूरक भुगतान के उनके जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या दूसरे संगठन होते हैं वो किसी भी जैव संसाधन का वहाँ के लोगों से बिना अनुमति लिए उसका उपयोग करते हैं या उसकी क्षति करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी। क्या बोलते हैं बेटा? बायोपायरेसी। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें बेटा, तो वो क्वेश्चन है आपके सामने, प्लाडिज्म का मुख्य उपयोग लिखना है। जो प्लाडिज्म है उसका आपको मुख्य उपयोग लिखना है। तो देखिए, प्लाडिज्म का उपयोग पुनर्योगज डीएनए की क्लोनी प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है। इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी उपस्थित होते हैं। और इस पे जो है क्या उपस्थित होते हैं बेटा? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी उपस्थित होते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का वो है, प्लाडिज्म किसे कहते हैं? कि प्लाडिज्म हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए, जीवधारियों में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणुओं के अतिरिक्त उपस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए अणुओं को जिनमें आनुवांशिक सूचना निहित होती है प्लाडिज्म कहते हैं। तो प्लाडिज्म किसे कहते हैं बेटा? जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त, जो जीवाणु होते हैं उसमें जो मुख्य वृत्ताकार डीएनए का अणु होता है उसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए अणुओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आनुवांशिक सूचना निहित होती है, इन्हें प्लाडिज्म बोलते हैं। तो ये आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 11 क्वेश्चन हुए बेटा। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।